एक तरफ बारिश का कहर और दूसरी तरफ सूखे की स्थिति। प्रकृति का ये दोहरा वातावरण लोगों को कुछ रास नहीं आ रहा है। साल 2021 ईरान में बारिश की कमी और सूखे की वजह से जल स्रोत सूख गए, जिसकी वजह से पूरे देश में पानी की कमी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। पिछले कुछ वर्षों में चेन्नई, साओ पाउलो, बीजिंग, पर्थ, केप टाउन समेत कई और स्थानों पर पानी की बहुत भारी कमी हुई है। इसके कारणों की बात की जाए तो लंबे समय से चले आ रहे जलवायु परिवर्तन और जल स्रोत में निवेश की कमी और इसके खराब प्रबंधन को हमेशा से ही जिम्मेदार माना जाता रहा है। लेकिन ना तो ये प्रॉब्लम नया है और ना ही इसके कारण 1980 के दशकों से दुनिया में पानी की जरूरत हर साल 1% बढ़ रहा है। जलवायु विशेषज्ञ और भूवैज्ञानिक ये मानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में पानी की बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन का असर ज्यादा होने से जल स्रोतों में और कमी आएगी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या इस धरती का पानी खत्म हो रहा है। इसके अलावा वो कौन कौन से कारण और भी हैं जो पानी की कमी के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा हम पानी की कमी को आने वाले भविष्य में कैसे मैनेज कर सकते हैं। 2002 में नासा ने खास ग्रेस मिशन लॉन्च किया जो 15 साल तक चला। इसमें सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह देखा गया कि जल का वितरण कैसे होता है और जल की स्थिति क्या है। ग्रेस मिशन से धरती के दोनों गोलार्ध में एक वैश्विक पैटर्न का पता चला। इसमें यह देखा गया कि दुनिया के वो हिस्से जिसमें भरपूर मात्रा में पानी है और उन्हें और भी भरपूर मात्रा में पानी मिल रहा है, और दूसरी तरफ के पैटर्न लगातार सूखते जा रहे हैं। इनमें देखा गया कि पानी वाले हिस्सों में लगातार बाढ़ आ रहे हैं और दूसरे इलाकों में सूखा पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर सूखा पड़ना ग्लोबल वार्मिंग और खेती की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इन्हीं दो कारणों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। इसके और भी कारण है। दुनिया की आबादी का लगभग 17.5% हिस्सा भारत में रहता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी धरती का ताजे पानी का सिर्फ 4% हिस्सा ही भारत में मौजूद है। दूसरा कारण शहरीकरण है। लोग एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण अधिक से अधिक खरीद रहे हैं। भारत देश में 65% से अधिक बिजली थर्मल पावर प्लांट से आती है, जिसमें पानी का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। अगर बिजली की मांग ज्यादा बढ़ेगी तो इसके उत्पादन के लिए पानी ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा। लोग घरों को शहरीकरण कर रहे हैं। इसके लिए कंक्रीट का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते बारिश का पानी जमीन सोख नहीं सकता। इसके अलावा पेड़ों की कटाई ज्यादा से ज्यादा हो रही है। देश के करीब 70% घरों तक पानी के पीने का नल नहीं पहुंचा है, जिससे उनको पानी खरीद कर पीना पड़ता है। देश में प्रदूषित पानी से मौत तो होती ही है, इसके अलावा हजारों लोग बीमार भी होते हैं। भारत सहित 25 और देश गंभीर जल संकट से प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया की करीब 50% आबादी यानी 400 करोड़ लोग साल में कम से कम 1 महीने पानी की भारी किल्लत का सामना करने को मजबूर है। पानी के लिए पाइपों का नेटवर्क बिछाए जाने के बावजूद ग्रामीणों को गांव के इकलौते कुएं से पानी भरना पड़ता है, जिसमें गाद के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। भारत सहित दुनिया के 25 देशों में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। ये वो देश हैं जो अपनी जल आपूर्ति का 80% से ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। इन देशों में केवल गर्मियों में ही नहीं बल्कि पूरे साल पानी की कमी बरकरार रहती है। पानी की यह बढ़ती कमी यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन, जीविका, खाद्य आपूर्ति, कृषि, उद्योगों और ऊर्जा सुरक्षा को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। यह जानकारी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI द्वारा जारी एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस के नवीनतम आंकड़ों में सामने आई है। गौरतलब है कि यह 25 देश दुनिया की करीब 1/4 आबादी का घर है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा नहीं है कि जल संकट की यह समस्या दुनिया में केवल इन्हीं 25 देशों तक सीमित है। अनुमान है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगले 27 वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 60% पर पहुंच जाएगा। रिपोर्ट में जो आंकड़े साझा किए गए हैं उसमें भविष्य को लेकर और भी गंभीर तस्वीर उजागर की गई है। आशंका है कि यदि वैश्विक स्तर पर बढ़ते तापमान को 1.3 डिग्री सेल्सियस से 2.4 डिग्री सेल्सियस के बीच सीमित रखने में सफल भी हो जाए तो भी 2050 तक 100 करोड़ अतिरिक्त लोग इस गंभीर जल संकट का सामना करने को मजबूर होंगे। इन देशों में स्थिति इतनी खराब है कि कुछ समय के लिए होने वाले सूखे के चलते यहाँ स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। यहाँ तक कि सरकारों को पानी की आपूर्ति बंद करने के लिए भी मजबूर होना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि ऐसा ही कुछ हाल के वर्षों में भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ईरान और मैक्सिको सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में देखने को मिला है। यदि क्षेत्रीय तौर पर देखें तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में जल संकट की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। इस क्षेत्र में रहने वाली करीब 83% आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। इसके बाद दक्षिण एशिया में करीब 74% आबादी बढ़ते जल संकट से त्रस्त है। आज वैश्विक स्तर पर देखें तो पानी की डिमांड उसकी उपलब्धता से ज्यादा हो गई है। 1960 से देखें तो इसकी मांग बढ़कर दोगुनी हो गई है। इसके लिए कहीं न कहीं बढ़ती आबादी, उद्योग, कृषि, मवेशी, ऊर्जा उत्पादन, निर्माण और जलवायु में आता बदलाव जैसे कारण जिम्मेवार हैं। वहीं अनुमान है कि बेहतर प्रबंधन के बिना बढ़ती आबादी, आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन के चलते स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। अनुमान है कि 2050 तक पानी की वैश्विक मांग 25% तक बढ़ जाएगी। इसी तरह अप्रत्याशित जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों की संख्या भी 19% तक बढ़ सकती है। आशंका है कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 2050 तक करीब करीब पूरी आबादी को पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ेगा। उप सहारा अफ्रीका में पानी की तेजी से बढ़ती मांग भी अपने आप में एक समस्या है। बता दें कि दुनिया के किसी अन्य हिस्से की तुलना में यहां पानी की मांग सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आशंका है कि यह मांग 2050 तक 163% इंक्रीज हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका की तुलना में देखें तो यह मांग 4 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में पानी की यह बढ़ती कमी अपने साथ दूसरे खतरे भी साथ लाएगी। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित करेगी। एक्वाडक्ट द्वारा जारी नए आंकड़ों के मुताबिक 2010 में दुनिया की करीब 24% जीडीपी इससे प्रभावित थी। पानी की कमी का ऐसा ही एक उदाहरण भारत में दर्ज किया गया था, जब 2017 से 2021 के बीच थर्मल पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए पानी की कमी के चलते 8.2 टेरावाट घंटे के बराबर ऊर्जा का नुकसान हुआ था। यह इतनी ऊर्जा है जो 15 लाख भारतीय घरों को 5 वर्षों तक बिजली देने के लिए पर्याप्त है। रिपोर्ट के अनुसार यदि जल प्रबंधन से जुड़ी नीतियों में सुधार न किया गया तो इसके चलते आने वाले 27 वर्षों में भारत, चीन और मध्य एशिया को उसके जीडीपी के 7 से 12% हिस्से के बराबर आर्थिक नुकसान हो सकता है। वहीं अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में यह नुकसान 6% के बराबर रहने की आशंका है। बढ़ता जल संकट न केवल लोगों और इस पर निर्भर उद्योगों के लिए खतरा पैदा करेगा, साथ ही राजनीतिक स्थिरता के लिए भी एक समस्या बन जाएगा। उदाहरण के लिए ईरान में दशकों से जल प्रबंधन में मौजूद खामियों और कृषि के लिए पानी की बढ़ती कमी के चलते विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह तनाव आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकता है। पानी की इस बढ़ती कमी के चलते वैश्विक खाद्य सुरक्षा भी खतरे में है। मौजूदा समय में देखें तो दुनिया की 60% सिंचाई पर निर्भर खेत पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। विशेषकर गन्ना, गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसलें इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अनुमान है कि 2050 तक 1000 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए हमें 2010 की तुलना में 56% अधिक कैलोरी का उत्पादन करना होगा। ऐसे में जलवायु परिवर्तन और पानी की बढ़ती कमी से स्थिति और गंभीर हो सकती है। यह सच है, पानी अमृत से कम नहीं। लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ यह बढ़ती आबादी का पेट भरने और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी अहम है। लेकिन विडंबना देखिए कि इसके बावजूद बढ़ते जल संकट से जुड़ी चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। इसके लिए सरकारों, समुदायों और व्यवसायों को एक साथ आना होगा, जिससे ऐसे भविष्य का निर्माण किया जा सके जहां सभी के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो। WRI ने अपने एक अन्य शोध में भी इस बात की पुष्टि की है कि बेहद मामूली लागत में भी वैश्विक जल संकट से उबरा जा सकता है। अनुमान है कि 2030 तक वैश्विक जीडीपी का 1% हिस्सा इस समस्या से निजात दिलाने के लिए काफी है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।